बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तजवीदुल कुरान में हम नून साकन और नून तनवीन के कायदे जो हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो हमने सबक नंबर 16A में इजहार का कायदा पढ़ लिया है। उसके बाद हम सबक नंबर 16B में इदगाम का कायदा आज पढ़ेंगे, उसकी तारीफ़ पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी मिसालें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और ये मतलब किस तरीके से पढ़ा जाता है वो सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इदगाम जो है नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। ठीक है, यरमलून ये एक मजमुआ भी बनाया हुआ है और यहाँ पे या रा मीम लाम वाव नून ये 6 हरूफ हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इदगाम होगा। और एक और इसमें बात यह है कि रा और लाम में बग़ैर गुन्ना के और बाकी 4 हरूफ में गुन्ना के साथ इदगाम होगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको यहाँ तक मेरी। अब आगे आपको बताते चलें कि हरूफ यरमलून हैं कितने और कौन कौन से हैं। ये हमने आपको बता दिया, हरूफ यरमलून 6 हैं। कौन कौन से हैं? या, रॉ, मीम, लाम, वाव और नून। ठीक है, रॉ और लाम का जो कायदा वो भी हमने आपको बता दिया कि ये बग़ैर गुन्ना के, लेकिन होगा इसमें भी इदगाम ही, क्योंकि इदगाम का मतलब होता है मिलाना, मुदगम करना, मिला के पढ़ना। ठीक है, उसका मतलब भी हमने आपको बता दिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ और जो है ना इदगाम के हिजे किस तरह करते हैं वो भी हम आपको इसमें जो है ना वो एक और चीज़ हमने ऐड की है। इदगाम के हिजे मतलब उसके जो अल्फाज जो होंगे एग्जाम्पल्स उनके हिजे करके भी आपको बता देंगे आपकी आसानी के लिए। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। जी, तो यहाँ पे मिसालें ले लेते हैं। मैं यक़ूलु, नून साकिन के बाद या जो है हरूफ यरमलून यानी कि इदगाम में से आ गया है, तो यहाँ पे इदगाम होगा, नून को या में मिला देंगे, मैं यक़ूलु। ठीक है, इसके हिजे करके भी आपको बता देते हैं कि किस तरह मिलाते हैं। अब देखिए इदगाम के हिजे इस तरह करेंगे जैसे मैं यक़ूलु में मीम नून या ज़बर मैं, या ज़बर या, मैं। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद बराबर ये वाला पूरा आ जाएगा। इस सारे को हिजे करने के बाद मैं, कॉफ वाओ पेश कू, मैं कू, मैं कू, लाम पेश लू, मैं कूलू। ठीक है, तो यहाँ पे नून को हम या में मुदगम करेंगे, मिलाएंगे, एक तो या के ऊपर शद है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे हमारा इदगाम का कानून जो है ना यानी कि इदगाम यहाँ पे लागू होगा। और उसके बाद हम आपको इदगाम की मश्क भी करवाते हैं नून साकन से भी और नून तनवीन से भी। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ नून साकन से और मीम या रॉ वाओ और नून की करवाएंगे। उसके बाद हम नून तनवीन जो है मतलब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वो भी, इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे है नून साकन के बाद वाओ है, मिम वली, हम इसको मैं नहीं करेंगे या मिन नहीं करेंगे, ज़ाहर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इदगाम करना है, आवाज़ को नाक में लेके जाना है और अच्छा खासा जो है ना वो गुन्ना पैदा करना है। ठीक है, मिम वलीन, मिम वलीन। उसके बाद है मिम मशहदिन, मिम मशहद, यहाँ पे अगर हम वक्फ करें तो दाल पे कलकला कर देंगे। उसके बाद है मिर रब्बिहिम। अब देखिए आपको बताया था कि लाम और रा में बगैर गुन्ना के इदगाम करना है, बाकी हरूफ जो 4 है उनमें गुन्ना करना है। तो अब वाव और मीम में गुन्ना हो गया, अब यहाँ पे रा है तो यहाँ पे हम मिर रब्बी नहीं करेंगे, मिर रब्बिहिम। ठीक है, नून को हल्का सा पढ़ेंगे, बाकी रा को हम पुर पढ़ेंगे और इदगाम का कायदा जो ना यहाँ पे लागू करेंगे। उसके बाद लाम की ले लेते हैं, यकुल लहू, हम इधर यकुल लहू नहीं कर रहे, यकुन इस तरह नहीं कर रहे, यकुल लहू। यहाँ पे इदगाम तो है लेकिन बगैर गुन्ना के, लाम और रा में बगैर गुन्ना के, बाकी जो 4 हरूफ होंगी उनमें हम गुन्ना करेंगे। यहाँ पे नून पे भी मिन नसीरिन, मिन नसीरिन, हम नाक में आवाज़ लेके गए माशाल्लाह। ठीक है, तो हम आगे तनवीन जो है उसकी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश उसकी भी एग्जाम्पल साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे इदगाम की जो नून तनवीन की मिसालें हैं, सिराजम मुनीरन, सिराजम मुनीरो। ठीक है, हम वक्फ करेंगे तो एक ज़बर ख़त्म कर देंगे।
अब उसके बाद है खल्क़िन नुईदुहु वैलुल लिकुल्ली, नून तनवीन मतलब ये दो पेश के बाद भी अगर लाम आ गया तो वहाँ पे भी हम बग़ैर गुन्ना के इदगाम करेंगे। उसके बाद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रा में भी हम इदगाम करेंगे लेकिन बग़ैर गुन्ना के। किताबन यल्क़ाहु हुदम व ज़िक्रा, हुदम व ज़िक्रा। माशाअल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।